नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बेंगलुरु में मंगलवार रात को कांग्रेसी विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। लाठी, डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से लैस हजारों दंगाइयों का हुजूम उनके घर पर टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि यह हिंसा प्रॉफिट मोहम्मद पर किए गए एक कथित पोस्ट के बाद हुई, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये पोस्ट दरअसल एक हफ्ते पहले किया गया था। कहा जा रहा है कि इस पोस्ट से अल्पसंख्यक समुदाय भड़क गया। ये पोस्ट कांग्रेसी विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन के फेसबुक अकाउंट से किया गया था, इसलिए हजारों मुसलमानों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि दंगाइयों को पीएफआई के नेता पैसे बांटते नजर आ रहे हैं, वो भी हिंसा के दौरान, और सब कुछ सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो चुका है। लेकिन दिल्ली का लिबरल लुटियन मीडिया अचानक से किसी पहाड़ की गुफा में घुस गया है। ना कोई कुछ बोल रहा है, ना कोई कुछ कमेंट कर रहा है, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट एक हफ्ते पहले डाली गई थी, उसे ही कल कांग्रेसी वर्कर ने पोस्ट किया था, जिस पर कल रात भयानक रिएक्शन दिखा, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 7 दिनों तक इस मामले में पीएफआई के लोग सोशल मीडिया में लोगों को इस हिंसा के लिए उकसा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमले की तारीख, समय, इलाका सब तय किया गया था। पेट्रोल बम कहां से लाना है, पत्थर कैसे आएंगे, लाठी डंडे कहां से कलेक्ट करना है, किन किन बिल्डिंग्स और किस थाने को आग के हवाले करना है, सब कुछ पहले से ही प्लान किया जा चुका था, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली दंगों में किया गया था। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली और बेंगलुरु में दोनों ही जगह हिंसा के मामले में एक ही संगठन का नाम सामने आ रहा है और हिंसा भड़काने की मॉडस ऑपरेंडी भी सेम है, और वो नाम है पीएफआई का। बेंगलुरु पुलिस ने इस हिंसा के मामले में एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार किया है। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक पार्टी है जो पीएफआई से जुड़ी हुई है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए दिल्ली और यूपी के दंगों के दौरान आया था। यूपी सरकार ने तो पीएफआई को ही दंगों का जिम्मेदार बताया था। अब बेंगलुरु में हुई हिंसा में उससे जुड़ी एसडीपीआई का नाम आ रहा है। कांग्रेस विधायक के घर हमला करने वाली ये भीड़ उन्हीं शांति दूतों के समुदाय की थी जो सीएए के विरोध में डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर का लिखा संविधान सीने से चिपकाकर इस कानून का विरोध कर रहे थे, जो चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। उन्हीं डरे हुए मुसलमानों की भीड़ ने बेंगलुरु के कांग्रेसी विधायक के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की और करीब 250 गाड़ियों में आग लगा दी। यह हमला एक दलित विधायक के घर पर हुआ है जो उस समुदाय से आते हैं जिनके अधिकारों के लिए बाबा साहिब अंबेडकर ने आवाज उठाई, वो समुदाय जिनकी अगुवाई करने वाली भीम आर्मी ने सीएए में मुसलमानों का साथ दिया। दंगाइयों की भीड़ इतनी हिंसक हो गई थी कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उस पर पथराव किए गए, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वालों को चोटें आईं। हालात इतने खराब हो गए थे कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और ये सब किया गया फेसबुक पर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर किए गए एक पोस्ट से नाराज होकर। दरअसल बेंगलुरु के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन ने फेसबुक पर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक पोस्ट की थी जो वहां के मुसलमानों को अपमानजनक लगी। फिर क्या था, शांति दूतों के समुदाय का गुस्सा भड़क गया। कानून को ताक पर रखकर हजारों की भीड़ में ये विधायक के घर के बाहर इकट्ठा हुए और हिंसा और तोड़फोड़ का ऐसा तांडव मचाया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। पुलिस ने मामले में हिंसा भड़काने के आरोप में 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतनी हिंसा भड़काने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बिलाल और मस्जिद से जुड़े लोगों ने बेंगलुरु के डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मतलब हिंसा फैलाने के बाद इन्हें कानून की याद आई। कथित फेसबुक पोस्ट करने वाले नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवीन का कहना है कि वो पोस्ट उसने नहीं की, बल्कि उसका अकाउंट हैक हो गया था, जिसके बाद ये पोस्ट किया गया है। लेकिन दंगाइयों को इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। कन्नड़ न्यूज चैनल सुवर्ण न्यूज के पत्रकार जो इन दंगों की लाइव कवरेज कर रहे थे, उन पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 पत्रकार घायल हो गए, उनके कैमरे तक तोड़ दिए गए।
श्रीनिवास मूर्ति जिनके घर पर हिंसा हुई वो एक दलित विधायक हैं। वो उसी समाज से आते हैं जिसके लिए जय भीम और जय मीम का नारा लेकर भीम आर्मी छाती पीट पीट कर अपने साथ हो रहे अन्यायों का ढोल बजाते हैं, जो सीएए के विरोध में इन्हीं शांति दूतों का साथ देने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन जब इन्हीं के समाज के एक दलित विधायक के घर पर हमला कर दिया गया तो इन्हें सांप सूंघ गया। ये जिस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ गलबैयां कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब उसी समुदाय की इस हिंसक हरकत के खिलाफ बोलने में इनकी जुबान को लकवा मार गया है। वहीं लिबरल और सेक्युलर गैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब कौन से कुतर्कों से मुस्लिम समुदाय की इस हरकत को जस्टिफाई करें। डर का माहौल है बोलकर देश में सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाले इन लिबरल और सेक्युलरों को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे साबित करें कि लाठी, डंडा, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर एक पोस्ट पर दंगा भड़का देने वाला समुदाय डरा हुआ है। उन्हें घबराहट होने लगी है कि इतने महीनों से प्रपंच रच रच कर हमने जो फर्जी माहौल तैयार किया था कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ये घटना उनके किए कराए पर पानी ना फेर दे। वैसे ये जांच का विषय है कि हजारों की संख्या में लाठी, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर इतने मुस्लिम दंगाई मौके पर कैसे पहुंच गए। ठीक इसी तरह दिल्ली दंगों के दौरान भी दंगा भड़कते ही अल्पसंख्यक समुदायों के ठिकानों से मिले सबूत बताते हैं कि पेट्रोल बम और हथियार पहले से ही इकट्ठा कर लिए गए थे। तो क्या ये हमेशा ही हिंसा भड़काने की तैयारी से रहते हैं? लेकिन इस लिबरल सेक्युलर गैंग की चालाकी देखिए। सोशल मीडिया में ये लिबरल सेक्युलर गैंग एक वीडियो जारी कर रहा है जिसमें बेंगलुरु में मुसलमान ह्यूमन चेन बनाकर एक मंदिर को दंगाइयों से बचा रहे हैं। ये वीडियो इस गैंग के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह था। खुद को लिबरल और सेक्युलर कहने वाले इस गैंग के ज्यादातर लोगों की सोशल मीडिया वॉल पर आपको ये वीडियो दिख जाएगा। साथ में आप तारीफों के कसीदे भी देखिए जिसमें लिखा है कितनी प्यारी तस्वीर है। लेकिन पोस्ट करने वाले ये नहीं बताते कि ये चेन भी तो मंदिर को मुस्लिम दंगाइयों से बचाने के लिए ही बनाई गई है। क्या हिंदू अपना मंदिर तोड़ने आ रहे हैं? मुस्लिम ही तो तोड़ रहे हैं, और उनमें से मुट्ठी भर मुसलमान जो जानते हैं कि इनके पूरे समुदाय की असली मानसिकता सामने आ रही है, तो वो छवि बचाने के लिए ह्यूमन चेन बना रहे हैं। लेकिन लिबरल और सेक्युलर और वामपंथियों को सच छुपाने की आदत है। उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है सच। अब अचानक ये भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, ये भटके हुए युवा हैं, जैसे अपने घिसे पिटे लॉजिक भी नहीं दे पा रहे हैं। इस बार तो कांग्रेस के विधायक, वो भी दलित विधायक के घर पर हमला हुआ है। अगर ये फेसबुक पोस्ट बीजेपी के किसी विधायक के रिश्तेदार ने किया होता तब भी सांप्रदायिकता भड़काने के लिए बीजेपी को ये लपेट सकते थे, लेकिन इस बार इन्हें भारी मन से निंदा करके चुप बैठना पड़ रहा है। ये वही गैंग है जो राम जन्मभूमि पूजन के दौरान सोशल मीडिया में भगवान राम पर किए गए भद्दे जोक्स और मीम्स को अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के धर्म पर कोई सवाल भी उठा दे तो बोलने लगते हैं कि भारत में फासिज्म है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है असम का, जहां असम यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अनिंद्य सेन 5 अगस्त को यानी भूमि पूजन के दिन अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि यह सब नाटक एक आदमी के लिए है जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रोहित चंदा ने अनिंद्य सेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उनकी पोस्ट को सांप्रदायिक अशांति को भड़काने और धार्मिक दंगे के लिए समाज को उकसाने के आरोप लगाए। लेकिन देश के सेक्युलर और लिबरल गैंग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताने लगे। ये गैंग मोदी सरकार के आने के बाद असहिष्णुता के नाम पर हिंदुओं को पिछले 6 साल से बदनाम करने की साजिश रच रहा है। लेकिन अगर हिंदू असहिष्णु या इंटॉलरेंस होते तो वो भी राम के नाम पर किए गए इस आपत्तिजनक पोस्ट पर बेंगलुरु के मुस्लिम दंगाइयों की तरह कानून को ताक पर रखकर प्रोफेसर के घर में आग लगा देते। लेकिन वहां कानूनी कार्रवाई कर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। इससे साफ समझ में आता है कि देश में इनटॉलरेंट कौन है और सेक्युलरिज्म का मुखौटा लगाकर दंगाइयों का साथ देने वाले कैसे इनकी करतूतों पर पर्दा डालते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय देवियों की नग्न पेंटिंग बनाने वाले MF हुसैन को कला की अभिव्यक्ति बताते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर तक बनाने वालों पर जब जानलेवा हमले होने लगते हैं तो ये मुंह छुपा लेते हैं। जब कॉमेडी के नाम पर कुणाल कामरा और सुरलीन कौर जैसे कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बताकर मजाक उड़ाते हैं तो इनके जैसी सोच रखने वाले सो कॉल्ड सेक्युलर पब्लिक हंसती है।
लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले कमलेश तिवारी को जान से मारने के लिए लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर में मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं, मौलाना उनका सर कलम करने के लिए खुलेआम 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं और बाद में उनकी हत्या भी हो जाती है, तब यह सेक्युलर ब्रीड तमाशबीन बन जाती है। बेंगलुरु में हुई हिंसा में भी ये तमाशबीन ही बने हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये पूछें कि दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप जिस पीएफआई पर लगे हैं, उसी से जुड़ी पार्टी एसडीपीआई का नेता बेंगलुरु हिंसा में गिरफ्तार हुआ है, तो क्या ये जानबूझकर हिंसा फैलाने की साजिश है? हर बार मुस्लिम समुदाय का एक तबका हिंसा के सारे सामानों के साथ कैसे तैयार रहता है? क्या कोई मजहब इतना कमजोर हो सकता है कि एक फेसबुक पोस्ट से खतरे में आ जाता है? जिस तरह से फेसबुक पोस्ट को आधार बनाकर यह हिंसा की गई है, वो इशारा है कि देश में एक अशांति फैलाने के लिए मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को तैयार किया जाता है, ताकि वो वक्त बेवक्त पाकिस्तान, चीन जिहादी संगठनों के इशारों पर हिंदुस्तान में कोहराम मचा सके। इसलिए अब वक्त आ गया है जब पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।